अगले उदाहरण में यह एक रेखा है, ये सभी एक कोण बनाए जा रहे हैं, यानी कि ये एक बिंदु है और ये रेखा ना मानकर इसको हम कहें कि यहां से 4 किरणें इस बिंदु से निकल रही हैं और कुछ कोण एक्स वाई जेड और डब्ल्यू बन रहे हैं। अब हमें यह दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई बराबर है जेड प्लस डब्ल्यू के। यह हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू एक दूसरे के बराबर है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक रेखा है। अगर हमें किसी को एक रेखा सिद्ध करना है तो हम ये सिद्ध कर देते हैं कि इस बिंदु पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये कोण 180 डिग्री का है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक रेखा है। इसके लिए कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w बराबर 360 डिग्री हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक वृत्त बनता है जो कि 360 डिग्री का एक कोण बनाता है। तो अगर हम इन सभी को 360 डिग्री के बराबर कह सकते हैं और हमें दिया हुआ है कि कोण x प्लस वाई बराबर है कोण z प्लस डब्ल्यू के, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कोण x प्लस कोण y और कोण z प्लस डब्ल्यू की जगह पर हम दोबारा से लिख सकते हैं कोण x प्लस कोण y और ये बराबर है 360 डिग्री के। यानी कि अब हम लिख सकते हैं 2 गुणा कोण x प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री या कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। अब हम देखते हैं कि कोण x और कोण y 180 डिग्री के हैं तो ये एक रेखिक युग्म बनाएंगे, और अगर ये रेखिक युग्म बनाते हैं तो इनका जो आधार होगा वो एक रेखा होगी। दो तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि अगर ये एक रेखिक युग्म बनाते हैं तो इनका आधार एक रेखा होगी, या हम कहें कि इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण आता है और 180 डिग्री का कोण हमेशा एक रेखा पर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक रेखा है। AOB एक रेखा है। क्यों? क्योंकि x और y ने मिलकर एक रैखिक युग्म बनाया, क्योंकि ये 180 डिग्री के बराबर है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें एक रेखा दी हुई है, इस रेखा पर, इस बिंदु पर एक लंब यानी कि 90 डिग्री का एक कोण बनाती हुई एक और किरण है। ये रेखा P Q, ये बिंदु R O। अब P O R कोण के बीच में एक किरण और निकलती है किसी बिंदु S तक। हमें दिया